विकसित जनपद, समृद्ध प्रदेश चंपावत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के नवनिर्माण की दिशा में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सुनियोजित विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने चंपावत को एक आदर्श जनपद बनाने की शुरुआत की है। हमारा प्रयास है कि चंपावत को मॉडल जनपद बनाकर अन्य जनपदों का विकास भी इसी प्रकार किया जाए। आदर्श चंपावत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम राज्य सरकार के सभी विभाग अपने अपने स्तर से विकास योजनाएं बना रहे हैं और एक मॉडल पायलट के रूप में पहले यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड में हम उनको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो संपूर्ण उत्तराखंड के साथ मेल खाती है। आत्मनिर्भर और सर्वोत्तम उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प सिद्ध कर रहा है प्रगति के नए आयाम स्थापित करता आदर्श जिला चंपावत। मॉडल जिला बनकर उभरा चंपावत आज स्वास्थ्य सेवाओं की शानदार सुविधा, स्कूलों के आधुनिकीकरण और ऊर्जा की भरपूर सप्लाई से हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को एक मॉडल के रूप में स्थापित कर रहा है। विशेष गोलजी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना से जिले में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, तो वहीं सैलानियों को श्यामला ताल बोटिंग और पैराग्लाइडिंग का मिलेगा रोमांच। कैटल ब्रीडिंग हब, दुग्ध मूल्य संवर्धन, बागवानी, फूलों की खेती, स्थानीय मसाले, होम स्टे योजना से स्थानीय लोगों में कौशल विकास को बढ़ावा देते हुए टी टूरिज्म तथा इको टूरिज्म में बेहतरीन मौके दे रही राज्य सरकार सोलर प्लांट के जरिए ऊर्जा की कमी दूर करते हुए दे रही है स्वरोजगार के अवसर। एक जिला दो उत्पाद में लौह शिल्प और हाथ से बने उत्पाद को शामिल किया गया और आजीविका बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, फल और मधु उत्पादन के क्षेत्र में चंपावत को मिल रही है शानदार कामयाबी। उत्तराखंड सरकार की एक जिला दो उत्पाद योजना में चंपावत जिले से चयनित शहद और लौह उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ध्यान खींच रहे हैं। यहाँ के शहद की मिठास आज दूर दूर तक पहुँच रही है और यहाँ परंपरागत तरीकों से शहद बनाया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ के ग्रामीण आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस क्षेत्र के सभी लोग मौन पालन का कार्य करते हैं, तो हम यहाँ पर जो शहद पैदा कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। जैसा कि हमारा एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत शहद का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसको शुरू होने के बाद हमारे जिले की एक पहचान सी बन गई है शहद में। बाहर से लोग हमें ऑर्डर देने लगे हैं। शहद उत्पादन के साथ ही यहाँ के लोहे के बर्तन भी देश दुनिया को पसंद आ रहे हैं और इसी वजह से ये लोकप्रिय हो रहे हैं। इस व्यवसाय को उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से नया बाजार मिल रहा है। एक जनपद दो उत्पाद में जो है हमारा ये लोहा भी यहाँ से चयनित हुआ है, जो जिले का एक उत्पाद है, तो काफ़ी विशिष्ट ये पहचान यहाँ पर रख रहा है, जिससे ये इसको एक बड़े लेवल पे हमें एक पहचान मिलेगी इस लोहे को, लोहा घाट के लोहे को। जब से ये ग्रोथ सेंटर यहाँ पर खुला है, इससे काफ़ी लोगों को अब इसमें बहुत बड़े लेवल पे हम लोग इसको मार्केटिंग या इसको एक ब्रांडिंग हम लोग कर सकते हैं। आज उत्तराखंड सरकार की कल्याणकारी एक जिला दो उत्पाद योजना से पूरी दुनिया में चंपावत जिले को विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। विभिन्न जनपदों के भ्रमण के क्रम में जनपद चंपावत में भी हाल ही में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। बीते 24 फरवरी को चंपावत में 49 करोड़ रुपए की कुल 10 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त चंपावत जिले के विकास हेतु अभी तक कुल 90 से अधिक घोषणाएं की गई हैं, जिसमें 50 से अधिक घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष घोषणाओं पर कार्य गतिमान है। इसी क्रम में 81.97 लाख रुपए के पर्यटक आवास गृह टनकपुर का उच्चीकरण, स्वीकृत लागत रुपए 89.41 लाख के पर्यटक आवास गृह लोहाघाट का उच्चीकरण, स्वीकृत लागत रुपए 61.35 लाख के पर्यटक आवास गृह चंपावत का उच्चीकरण तथा स्वीकृत लागत रुपए 78.20 लाख के सिप्टी वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण एवं ट्रैक रोड का विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा चुका है। हमारी सरकार ने चंपावत जनपद के टनकपुर में बनने वाले आईएसबीटी बस अड्डे हेतु 55 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर दी है। हमारा प्रयास है कि श्यामताल झील में पर्यटन गतिविधियों को और व्यापक स्तर पर विकसित किया जाए। इसी दिशा में प्रयास करते हुए हमने श्यामला ताल झील में बोटिंग शुरू की है। यह प्रयास 13 साल की लंबी अवधि के बाद सार्थक हुआ है।
झील में नाव की सवारी के लिए अब तक 4 पैडल बोट लगाई गई हैं। चंपावत आने वाले पर्यटकों को यहाँ इस नौका विहार गतिविधि के शुरू होने से बहुत रोमांच मिलेगा। श्यामला ताल में बोटिंग के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे जिप लाइन और जोरबिंग जैसे साहसिक पर्यटन की दिशा में भी हमारी सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से चंपावत जिले में महकाली नदी पर भी राफ्टिंग की शुरुआत की गई है। टनकपुर चौलजीबी मार्ग पर स्थित चरण मंदिर से बूम तक महाकाली शारदा में राफ्टिंग की शुरुआत होने से इस पूरे क्षेत्र को साहसिक पर्यटन एडवेंचर टूरिज्म में नई पहचान दिलवाई जाएगी। नदी है, शारदा नदी है। ये भारत के नक्शे पर आए और आज देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसको लेकर हमने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। सितंबर माह में यहाँ पर नेशनल राफ्टिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें अनेकों राज्यों से प्रतिभागी भाग लेंगे और सभी लोग यहाँ आएंगे। तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में जाएगा, संपूर्ण लोगों के उसमें जाएगा, जिससे लोग राफ्टिंग करने आएंगे और दर्शन के साथ साथ राफ्टिंग का भी आनंद लेंगे। ये जहाँ एक तरफ पर्यटन को बढ़ाएगा, साहसिक पर्यटन को बढ़ाएगा। निश्चित रूप से हमारा जो पर्यटन का एक बड़ा संकल्प है, जो नए उत्तराखंड का संकल्प है, उसको साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सितंबर 2023 में महाकाली नदी में राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके लिए 50 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। राज्य सरकार के नया उत्तराखंड के संकल्प में साहसिक पर्यटन प्राथमिकता है, जिसे बढ़ावा देने के लिए टनकपुर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मां पूर्णागिरि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के साथ ही साहसिक गतिविधियों का भी आनंद लेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और जिले एवं राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मां पूर्णागिरि धाम को जाते समय मां शारदा का भी तट है और मां शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहां से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और इस पर अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहां से राफ्टिंग शुरू हो रही है। और मां पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं, जिससे कि लोग श्रद्धालु यहाँ मां पूर्णागिरि के दर्शन करें और आकर राफ्टिंग का भी यहाँ पर आनंद लें, जिससे निश्चित रूप से लोगों को एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी मिलेगा और हमारे यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करते हुए सभी जनपदों का समग्र विकास करने को लेकर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हो इस संकल्प की पूर्ति के लिए जनपदों का विकसित होना आवश्यक है, जिसको लेकर हम सजग हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी की सहभागिता के साथ हम विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए नव्य एवं दिव्य उत्तराखंड बनाएंगे। विकास की तेज रफ्तार डबल इंजन की सरकार।